तो दोस्तों आज का जो हमारा प्ले है उसका नाम है फैमिली रीयूनियन। टी एस इलियट ने इसको लिखा है। उसका ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है। तो टाइटल का जो मकसद है वो है कि बिखरी हुई फैमिली का एक जगह पर मिलना, यानी एक फैमिली के लोग जो जगह मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं उनका इकट्ठे होना। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने प्ले को शुरू करते हैं। ये प्ले शुरू होता है एक बूढ़ी औरत से जिसका नाम है एमी लेडी। ये एक बहुत ही खूबसूरत घर में रहती है। उसके घर का नाम होता है विशगुड। असल में इस बूढ़ी औरत एमी लेडी का बर्थडे होता है, तो इसने फैमिली के तमाम मेंबर्स को इनवाइट किया होता है। इसको बड़ी खुशी होती है, ये सबको जिंदा देखना चाहती है और एक साथ देखना चाहती है। तो इसने तमाम फैमिली मेंबर्स, जिनमें ब्रदर इन लॉ, सिस्टर्स, नेफ्यूज और अपने बेटों को इनवाइट किया होता है, और एक आधा फैमिली डॉक्टर जो है उसको भी इनवाइट किया होता है। तो इस तरह ये फैमिली ऊपर से जितनी सिंपल लगती है, इसी तरह अंदर हर फैमिली के कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो वो जो सीक्रेट्स हैं वो भी आपको पता चलता जाएगा जैसे जैसे प्ले शुरू होता है। तो इस तरह इसने सबको इनवाइट किया होता है। तो एमी लेडी क्या कहती है, दैट इज द रीजन आई कीप विशवुड अलाइव, टू कीप द फैमिली अलाइव, टू कीप देम टुगेदर, टू कीप मी अलाइव, एंड आई लिव टू कीप देम। उसका मतलब है कि यही वजह है कि मैं अपने घर में जिंदा हूं ताकि अपनी फैमिली मेंबर्स को जिंदा रख सकूं, मैं इनके साथ जिंदा रह सकूं और मैं इनको जिंदा देखना चाहती हूं। अब ये जो एमी लेडी होती है ना, इसकी एक नेफी होती है जिसका नाम होता है मैरी। ये इसकी सर्वेंट भी होती है। ये जो मैरी होती है ना, ये एमी लेडी की काफ़ी खिदमत करती है, काफ़ी इसकी सेवा करती है। तो ये एमी लेडी को बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह एमी लेडी की एक सिस्टर होती है जिसका नाम होता है अगाथा आंटी, यानी सब उसको अगाथा आंटी कहते हैं, अगाथा नाम होता है उसका। तो उसको भी इनवाइट किया जाता है। अब ये जो लेडी एमी होती है ना, एमी लेडी, इसके 3 बेटे होते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं। तो ये अपने बेटों को इनवाइट करती है। तो सबसे बड़े बेटे का नाम होता है हैरी, जो उससे छोटा होता है उसका नाम होता है जॉन, और जो सबसे छोटा होता है उसका नाम होता है आर्थर। ये अब अपने तीनों बेटों को इनवाइट करती है। तो ये जो जॉन और आर्थर होते हैं ना, ये जब आ रहे होते हैं तो इनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये इस पार्टी में यानी एमी लेडी के बर्थडे में नहीं पहुंच पाते। लेकिन ये जो हैरी है ना, ये आता है, और ये तकरीबन 8 साल बाद आ रहा है अपनी अम्मी के घर। ये जो हैरी होता है ना, ये मेंटली बड़ा डिस्टर्ब होता है। ये बड़ा डरा डरा रहता है, जैसे कोई मतलब कि खौफ है इसके दिमाग पे। इसे ऐसा लगता है कि इसने अपनी बीवी को कत्ल किया हुआ है, यानी इसने अपनी बीवी को शिप से धक्का दिया हुआ है। असल में ये और इसकी बीवी गए हुए थे घूमने के लिए समंदर में। तो वहां पर इसकी बीवी का पाँव फिसल जाता है। तो ये खुद को जुम्मेदार मानता है और ये अपनी लाइफ बड़ी गिल्टी में गुजारता है, शर्मिंदा होकर गुजारता है। इसे श्योर नहीं है, यकीन नहीं है कि धक्का इसी ने दिया है। असल में ये अपने को कसूरवार इसलिए ठहरा रहा है क्योंकि ये अपनी बीवी को पसंद नहीं करता था। तो इसे ऐसा लगता है जैसे धक्का इसने दिया है। असल में ये रियलिटी और धोखे में फर्क नहीं कर पा रहा कि हकीकत क्या है और धोखे में क्या है। अब ये जो एमी लेडी होती है ना, ये हैरी से बहुत प्यार करती है क्योंकि ये उसका बड़ा बड़ा बेटा होता है। तो जब उसको पता चलता है इसके मेंटल डिस्टरबेंस का, तो वो हैरी को अपने फैमिली डॉक्टर वर्पटन से मिलवाना चाहती है। तो वर्पटन को भी इस पार्टी में इनवाइट किया जाता है। अब इस तरह हैरी और डॉक्टर वर्पटन जब मिलते हैं, तो इस तरह हैरी बताता है अपनी वाइफ वाला वाकया कि किस तरह वो खुद को कसूरवार समझता है। तो डॉक्टर उसे जवाब देता है कि असल में ये जो अटैचमेंट है ना, ये तुझे अपनी माँ की तरफ से मिली है। यानी ये जो तू अपनी गिल्टी में लाइफ गुजार रहा है ना, ये तुझे विरासत में मिली है अपने बाप की तरफ से। तुम्हारा जो केस है ना, वो साइकोलॉजिकल केस है। तू बड़ा डिप्रेस रहता है, अकेला रहता है, तुझे एक साथ की जरूरत है, तो तुझे शादी कर लेनी चाहिए। ये जो एमी लेडी होती है ना, ये चाहती है कि हैरी शादी करे मैरी से। तो वो मैरी जो होती है ना, पहले ही इस घर से जाना चाहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स की बचपन में डेथ हो गई होती है। अभी इसकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, तो इसको कोई रिश्ता वगैरह तो शादी के लिए आता नहीं। तो वो इस घर से जाना चाहती है। लेकिन जो अगाथा है ना, वो इसको रोक लेती है। वो मैरी को कहती है कि तू हैरी से मिल। तो इस तरह हैरी जो है वो मैरी से मिलता है। ये वहाँ बैठते हैं, काफ़ी देर बातें करते हैं, पुरानी बातें करते हैं। तो इस तरह काफ़ी बातें करने के बाद जो हैरी होता है ना, ये वहाँ डिप्रेस हो जाता है। फिर ये मेंटली डिस्टर्ब होता है। तो ये कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है। इसको घुटन सी फील होती है।
तो एमी लेडी उसे रोकती है, लेकिन हैरी कहता है कि नहीं मुझे जाना है। तो अगाथा उसे रोक लेती है, हैरी को। वो कहती है कि तुम इस घर के बड़े बेटे हो, तुम अपनी माँ को छोड़ के कैसे जा सकते हो। तो अगाथा उसे एक सीक्रेट बताती है फैमिली का, हैरी को। तो एमी जो होती है ना, वो उसे रोकती है, लेकिन वो कहती है नहीं, ये इस घर का बड़ा बेटा है तो इसे इस सीक्रेट का पता होना चाहिए। अब अगाथा हैरी को बताती है कि तुम्हारा जो बाप था ना, वो मुझसे ही प्यार करता था, यानी अगाथा से। वो एमी लेडी से प्यार नहीं करता था। तो तुम्हारे फादर ने ना एमी लेडी को मारने की कोशिश की थी। उस वक्त जो हैरी था ना, अपनी माँ के पेट में था, यही सीक्रेट था। तो इस तरह अगाथा ने एमी लेडी को हैरी के बाप से बचाया था। तो हैरी के माइंड पे यही असर पड़ा हुआ है, जो शौक उसको बाप से मिला है जब वो अपनी माँ के पेट में था। अभी भी हैरी को बड़ा शौक हुआ इस सच को सुन के, तो वो अपने बाप से नफरत करने लग जाता है। बाप की तो पहले ही डेथ हो गई होती है, तो वो वहां घुटन फील करता है और वो वहां से चला जाता है हमेशा के लिए। अब ये जो एमी लेडी होती है ना, ये तो फैमिली को रीयूनियन करना चाहती है, इकट्ठे करना चाहती है। लेकिन जब वो देखती है कि उसका बेटा आया और हमेशा के लिए चला गया, तो वो किसके लिए जिंदा रहती, तो उसकी डेथ हो जाती है। इसके साथ ही ये प्ले खत्म हो जाता है। असल में इस प्ले का नाम है फैमिली रीयूनियन, लेकिन इसमें रीयूनियन वाला ही ऐसी कोई बात है नहीं वैसे, क्योंकि टी एस इलियट के जो ज्यादातर ड्रामे होते हैं ना, उनमें हमेशा कंफ्यूज ही किया जाता है।